अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। नाज़रीन, पाकिस्तान अपना पहला मैच अफगानिस्तान से जीत चुका है। मोस्ट डेंजरस टीम अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को फतह मिल गई है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हुए सैम अयूब ने 16 गेंदों पर 14 रन बनाए और इसी तरह बाबर आजम को क्रिकेट सिखाने वाले कोच मोहम्मद हारिस ने कमाल खेलते हुए 15 रन बनाए सिर्फ 12 गेंदों के ऊपर। कमाल नहीं, इतना बड़ा स्ट्राइक रेट, 114 का स्ट्राइक रेट यार, कमाल का स्ट्राइक रेट था। हकीकत है जब कोच ऐसा होगा, बाबर आजम का कोच, बाबर आजम को सिखाने वाला, तो खेलेगा तो कमाल का ही। मैं कहता हूँ कमाल की शॉटें मारता मारता कभी गिर रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है। मैं तो हैरान हो गया यार, बाबर आजम इतना अच्छा कोच रखा हुआ है। और पाकिस्तान ने 182 रन बनाए और 183 का टारगेट दिया और फिर अफगानिस्तान ने खेलना शुरू किया। कमाल का स्टार्ट किया अफगानिस्तान ने, लेकिन अफगानिस्तान अपनी गलतियों की वजह से मैच हार गया। खैर, राशिद खान ने बहुत कमाल की बैटिंग की। मैं कहता हूँ कमाल किस बंदे ने बैटिंग की, जिसने हारिस ओवर के अंदर 3 छक्के लगाए, शहीन शाह अफरीदी को छक्का लगाया, सुफियान मुकीम को छक्का लगाया उस बंदे ने। और एक बार तो उसने पाकिस्तानी फैन को परेशान कर दिया ताकि वो मैच ले जाएगा फिर दोबारा, लेकिन फिर आउट हो गया और अफगानिस्तान की टीम आउट हो गई। 39 रन से हार चुका अफगानिस्तान पाकिस्तान से और पाकिस्तान मैच जीत गया। शहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, सुफियान मुकीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, मोहम्मद नवाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की और पाकिस्तान इस तरह ये मैच जीत गया। और अगर हम देखें कप्तान आगे की तरफ, जो अपने आप को मॉडर्न डे कप्तान कहता है, 147 की स्ट्राइक रेट से खेला है कल। लेकिन पहले जो शुरू की जो 10-12 गेंदें थी उस पर स्कोर नहीं था। फिर पता नहीं कौन सा बॉलर बेचारा फीसा गया इसके आगे आके, उसको इसने मार लिया और 147 का स्ट्राइक रेट से खेला इसने। और फिर दूसरे मैच की आपको खबर दूं कि बाबर आजम ने आज मैच खेला पेशावर ज़ल्मी की तरफ से, इसकी नुमाइंदगी करते हुए लेजेंड 11 के साथ सिलाब जदगान की अमदाद के लिए जो मैच रखा गया था वो मैच आज हुआ। 1:30 बजे शुरू होना था, 2:30 बजे शुरू हुआ और 15-15 ओवर का मैच था। इंजमाम उल हक ने टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया। बाबर आजम ओपनर के साथ यासिर हमीद, और मैं कहता हूँ बाबर आजम ने शोएब अख्तर की जो धुरगत बनाई है, आवत में 2 छक्के और 1 चौका ठोका। और फिर इसी तरह बाबर आजम ने अजहर महमूद को छक्का लगाया, फिर सईद अजमल को छक्का लगाया और बाबर आजम ने 41 रन बनाए 20 गेंदों के ऊपर, 41 रन। और मैं कहता हूँ शानदार बैटिंग की बाबर आजम ने 171 के स्ट्राइक रेट के साथ, स्ट्राइक रेट 171 का। और फिर यही बाबर आजम ने बॉलिंग भी करवाई आज यार। 2 ओवरों में 5 रन दिए थे बाबर आजम ने और 2 विकेट ली थी, लेकिन आखिरी ओवर के अंदर एक कैच छोटा वगैरह 3 विकेट हो जानी थी, तो आखिरी ओवर के अंदर बाबर आजम को थोड़ा लगा और 3 ओवर के अंदर बाबर आजम ने 21 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और जिन 2 खिलाड़ियों को आउट किया उनमें से एक अजहर अली और एक यूनुस खान, इन 2 खिलाड़ियों को आउट किया बाबर आजम। तो ऑलराउंडर बन गया यार माशाल्लाह। मैं कहता हूँ कमाल की बॉलिंग की है बाबर आजम ने, जिस तरह बैटिंग की कमाल की उस तरह बॉलिंग भी कमाल की है, जितनी तारीफ ये कम है। और यार सबसे जो अहम बात है ना वो ये है कि बाबर आजम के फैन जब पहली इनिंग खत्म हुई है ना, अच्छा इनिंग पहली मैच से पहले मिलते रहे हैं, लेकिन जब पहली इनिंग खत्म हुई है फिर दूसरी इनिंग शुरू होने लगी है, मोहम्मद इरफान वो खड़े हुए बॉलिंग करवाने के लिए, इधर से लोग भागते आ रहे हैं, इधर से भागते आ रहे हैं, इधर से भागते आ रहे हैं, पीछे से आ रहे हैं, आगे से आ रहे हैं, आगे बाबर आजम को घेर रहे हैं। कोई आके जफ्फी डाल के मिल रहा है, पुलिस वाले भाग रहे हैं, सिक्योरिटी वाले पीछे भाग रहे हैं जान छुड़वाने, वो कोई आगे से भाग, कोई सेल्फी ले रहा है, आगे गले पे हाथ डाल के जनाब सेल्फी ले रहा है, कोई आकर के जफ्फी डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इतना मैं कहता हूँ बाबर आजम के सब प्यार और मोहब्बत की अवाम ने कि एक जो फैन था वो बाबर आजम के पीछे भागा तो बाबर आजम भी आगे बाबर आजम ने आगे भागना शुरू कर दिया, उसको उसके साथ आगे भागता गया, फिर रुक गया, फिर उसने आकर के बाबर आजम को अपने गले से लगा लिया, बाबर आजम ने उसको मिल लिया। तो ये हालात रहे मैच के दौरान। और मैच 5-10 मिनट लेट स्टार्ट हुआ, मोहम्मद इरफान बॉलिंग के लिए खड़े हुए थे,
कामरान गुलाम भी खड़ा हुआ था, इमरान फरज खड़ा हुआ था बैटिंग के लिए, लेकिन बाबर आजम के फैन ने आकर ग्राउंड के अंदर बाबर आजम को घेर लिया था, इसलिए मैच लेट शुरू हुआ। और मैच के दौरान भी आते रहे हैं, मैच के एंड में भी आते रहे हैं। यहाँ से पता चलता है कि बाबर आजम की फैन फॉलोइंग कितनी है, लोग कितना बाबर आजम को पसंद करते हैं। ये सारे जो एंटी बाबर आजम है ना, जो खिलाफ है, ये सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन बाबर आजम फिर वही किंग का किंग है, इंशाल्लाह कम बैक करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। आज पाकिस्तान और यूएई का मैच है, देखते हैं क्या बनता है। बात मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।